नमस्कार। सुजस के स्पेशल प्रोग्राम निरोगी राजस्थान में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान में विकास और समृद्धि के प्रतीक बन चुके हैं। उनके नेतृत्व में राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं, जिससे प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उनकी दूरदर्शिता और मजबूत इच्छा शक्ति ने राजस्थान को न केवल प्रगति के पथ पर अग्रसर किया, बल्कि देश के अग्रणी स्वास्थ्य केंद्रों में शामिल कर दिया। उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा दी है, जो सिर्फ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वर्ग तक इसे पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण स्पष्ट है। हर नागरिक को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिले, चाहे वह बड़े शहर में हो या किसी दूरदराज गांव में। इसी सोच के तहत सरकार ने जो बजट पेश किया है, वह मात्र कागजी घोषणा नहीं, बल्कि हर राजस्थानवासी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला व्यावहारिक कदम है। राज्य सरकार 2025 से 26 के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दे रही है, जिससे नए अस्पताल, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और मुफ्त इलाज योजनाओं का विस्तार किया जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि वे हर नागरिक को स्वस्थ और खुशहाल जीवन का अवसर देने के लिए सतत प्रयासरत है। उनके नेतृत्व में राजस्थान ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। यह बजट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि हर नागरिक के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव रखता है, जिससे राजस्थान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का भव्य आयोजन 1 मार्च से 4 मार्च तक जयपुर के शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में हो रहा है। इस राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 में आए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लाभार्थियों ने इस आरोग्य मेले को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक अत्यधिक सराहनीय पहल बताया और कहा कि ऐसे मेले हर वर्ष आयोजित किए जाने चाहिए। साथ ही लाभार्थियों ने भजनलाल सरकार की प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा किए गए स्वास्थ्य सुधारों की सराहना की। ये गवर्नमेंट द्वारा लिया हुआ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो आई थिंक फर्स्ट टाइम लगा है। ये देन एंड नाउ लगना चाहिए, जिससे लोग इस सुविधा का उपयोग कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव है, लोगों के लिए एफिशिएंट है, और गवर्नमेंट द्वारा लिया हुआ ये बहुत अच्छा कदम है। इट इज़ वेरी अप्रिशिएटेबल। किसी ने मुझे रेफरेंस दिया था इसका। यहाँ पे आरोग्य 2025 यूनानी चिकित्सा और ये सौंदर्य पूरा मेला लगा हुआ है, तो ये अच्छा है और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी मैम ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू हमें करना चाहिए। एंड प्रोसीजर्स वगैरह, फेस पैक वगैरह, देन लोशन, मॉइस्चराइजर, क्रीम, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम लोगों को कंटिन्यूसली इस चीज़ को आना चाहिए सबको। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब सुविधाएं लेनी चाहिए। मैं ये आरोग्य मेला जो माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा जी राजस्थान सरकार के सहयोग से लग रहा है, और ये मेला जो मेरा ट्रीटमेंट किया है डॉक्टर लक्ष्मी जी ने, मुझे अभी विदिन 5 मिनट्स में आराम मिला है। और मैं चाहता हूँ कि ये हर प्रतिवर्ष ये मेला लगता रहे। जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए कम से कम, नवयुवकों को तो मिलता ही रहे, बुजुर्ग लोगों को भी जो 60 से अबव है, रिटायर्ड हो चुके, उनकी कोई नहीं सुनता, कोई दिखाने भी नहीं जाता, तो कम से कम वो एक सरकार के इस सहयोग से हम सब लोगों को फायदा हो। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को, जिनसे मेरे विदिन 5 मिनट्स में इन्होंने मुझे आराम दिलवाया। नाम बता दीजिए। धन्यवाद। रमाकांत विजय, रिटायर्ड हूँ, मैं पीडब्ल्यूडी से इंजीनियर हूँ, और मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, जो कि यह आरोग्य मेला 4 दिनों तक चलेगा। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आयुर्वेद को भारतीय जीवन शैली का आधार बताते हुए कहा कि महर्षि चरक ने सिद्ध किया था कि आयुर्वेद न केवल रोगों का उपचार करता है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा भी देता है। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में औषधीय पादपों की प्रचुरता के चलते राज्य आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बना रहा है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने
आयुर्वेद को रोगों को जड़ से समाप्त करने वाली चिकित्सा पद्धति बताते हुए कहा कि राज्य में आयुर्वेद केंद्रों के विस्तार से हर व्यक्ति को उचित चिकित्सा सेवा मिल सकेगी। इस मौके पर सांसद मंजू शर्मा ने भी कहा कि पहला सुख निरोगी काया को साकार करने के लिए योग और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मेले में आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञ निःशुल्क परामर्श और उपचार किया जा रहा है। साथ ही इस दौरान आयुर्वेदिक उत्पादों की प्रदर्शनी और औषधीय पौधों की जानकारी भी दी जा रही है। समारोह के अंत में किसानों के लिए औषधीय पादपों की विस्तृत जानकारी वाली एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है, जिससे वे आयुर्वेदिक खेती को अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। इस आरोग्य मेले को लेकर शासन उप सचिव आयुष विभाग के सावन कुमार चायल ने आरोग्य मेले की जानकारी देते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन के तहत आरोग्य मेला का यहाँ आयोजन किया गया है। इसके तहत हम लोग जो 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक इस मेले को आयोजन कर रहे हैं। इस मेले में हमारी प्राकृतिक चिकित्सा जो भी है, जैसे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, अन्य नेचर से संबंधित जो विद्याएं हैं, उसके संबंध में हम लोगों को यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं। उनका इलाज भी कर रहे हैं, उनको मुफ्त दवाइयाँ भी दे रही हैं। पिछले 2 दिनों में 1 से लेकर 2 मार्च के बीच में हम लोग करीब 10 हजार लोगों को दवा दे चुके हैं और उनका मुफ्त में इलाज कर चुके हैं। ऐसा ही हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आने वाले 2 दिनों में बहुत से बहुत लोग यहाँ पे दवा प्राप्त करके अपना लाभ लें। आपको बता दें, भजनलाल सरकार समस्त प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य और स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने जयपुर के भांकरोटा में नया ट्रॉमा सेंटर खोलने की घोषणा की है। भांकरोटा और आसपास के क्षेत्रों में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं और आपातकालीन चिकित्सा की जरूरतें बढ़ रही हैं। नजदीकी अस्पतालों में तत्काल उपचार न मिलने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रॉमा सेंटर नवीनतम चिकित्सा उपकरणों से लैस होगा, जिसमें इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, सर्जरी सुविधाएं, वेंटिलेटर और अन्य अत्याधुनिक व्यवस्थाएं शामिल होंगी। सड़क दुर्घटनाओं, हृदय संबंधी आपात स्थितियों और अन्य गंभीर चोटों के लिए यह अस्पताल त्वरित उपचार उपलब्ध कराएगा। वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस ट्रॉमा सेंटर के बनने से न केवल भांकरोटा बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। सरकार जल्द ही इस परियोजना के लिए आवश्यक बजट और निर्माण कार्य की रूपरेखा तैयार करेगी। इसके साथ ही श्रीमती दिया कुमारी ने पृथ्वीराज नगर में नया सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाने की भी घोषणा की है। जयपुर के मुरलीपुरा और प्रताप नगर क्षेत्र में संचालित अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर यूपीएचसी को अब सैटेलाइट हॉस्पिटल में अपग्रेड किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यापक चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। सैटेलाइट हॉस्पिटल एक मध्यम स्तर का अस्पताल होता है जो छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यूपीएचसी से अधिक सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन बड़े मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पतालों से छोटा होता है। इन अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं, ओपीडी, सामान्य सर्जरी, एक्सरे, पैथोलॉजी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध होती है। मुरलीपुरा और प्रतापनगर तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र है, जहां जनसंख्या बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग भी बढ़ रही है। वर्तमान में यूपीएचसी सीमित संसाधनों और स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, जिससे मरीजों को बड़े अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार ने इन यूपीएचसी को सैटेलाइट हॉस्पिटल में अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सरकार का उद्देश्य हर व्यक्ति को उनके नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना है। सैटेलाइट हॉस्पिटल बनने से बड़े सरकारी अस्पतालों पर भीड़ कम होगी और मरीजों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। खासकर सामान्य बीमारियों और छोटी सर्जरी के लिए मरीजों को दूर जाने की जरूरत नहीं होगी।
मुरलीपुरा और प्रतापनगर एरिया के यूपीएचसी को सैटेलाइट हॉस्पिटल में अपग्रेड करने का यह निर्णय क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इससे स्थानीय निवासियों को बेहतर, सुलभ और तेजी से चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी सेहत और जीवन स्तर में सुधार होगा। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही बड़ी भर्तियां होने वाली हैं, जिससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में खुशी की लहर है। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया कि जीएनएम के 2338 पद, एएनएम के 3068 पद और जीओ के 5261 पदों पर भर्ती होगी। एनएचएम के तहत 39,579 पदों और 3,900 अन्य पदों को मंजूरी मिली है। इसमें सरकार केंद्र और राज्य के 60-40 अंशदान के तहत इन कर्मचारियों का वेतन देती है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने बजट बहस का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत अब स्किन ट्रांसप्लांट फ्री में हो सकेगा। इसमें रोबोटिक सर्जरी और नए पैकेज जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही श्रीमती दिया कुमारी ने मेडिकल सेक्टर के लिए और भी बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय मेडिकल कॉलेज में 14 पैरामेडिकल कोर्स शुरू होंगे। बड़े सरकारी अस्पतालों में मैनेजमेंट का अलग कैडर बनेगा और मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों और जिला अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजर्स का पद सृजित होगा। इसके साथ ही आईपीडी मरीजों के लिए सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाया जाएगा और दिव्यांगों के लिए अलग से टॉयलेट बनाए जाएंगे। दरअसल आग, एसिड अटैक और सड़क हादसों की वजह से जलने और गंभीर चोटों से पीड़ित मरीजों के लिए स्किन ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। ये एक बहुत महंगी चिकित्सा प्रक्रिया है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती है। खासतौर पर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इस इलाज का खर्च नहीं उठा पाते। सरकार इस पहल के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना चाहती है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, वह न केवल राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित भी करते हैं। उनकी सरकार का स्पष्ट उद्देश्य हर नागरिक को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, चाहे वह ग्रामीण इलाकों में हो या शहरी क्षेत्रों में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो पहल की है, जैसे आयुष्मान राजस्थान योजना, नए ट्रॉमा सेंटर और सैटेलाइट हॉस्पिटल्स का निर्माण, इसके साथ साथ स्किन ट्रांसप्लांट जैसी महंगी चिकित्सा प्रक्रिया को मुफ्त में उपलब्ध कराने की योजनाएं, ये सभी कदम यह दर्शाते हैं कि उनकी सरकार न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी सुलभ और सस्ती चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और समाज के हर वर्ग के प्रति उनके समर्पण ने राजस्थान को देश के अग्रणी स्वास्थ्य केंद्रों में शामिल कर दिया है। उनकी सरकार की योजनाओं ने राजस्थान वासियों के जीवन स्तर को उठाने और उन्हें बेहतर, सस्ती एवं समय पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। इस प्रकार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान की छवि को और भी उज्जवल बनाया है, जिससे प्रदेशवासियों में एक सकारात्मक बदलाव और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। सुजस के स्पेशल प्रोग्राम निरोगी राजस्थान में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए शुक्रिया।